नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निष्ठा क्लासेस। तो आप लोगों ने देखा ही था पहले जितना भी हमारा जो टॉपिक चल रहे थे, हमने ज्योग्राफी स्टार्ट किया हुआ फाउंडेशन बैच में, अपने जीएस के फाउंडेशन बैच में। तो ज्योग्राफी में हमने रिवर सिस्टम कंप्लीट कर लिया था, फिजियोग्राफिक डिवीजन पूरा कंप्लीट हो गया था। उसका एक लास्ट टॉपिक बचा था। कौन सा टॉपिक बचा अपना? द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो भारत के जो मैदानी क्षेत्र हैं, ठीक है, तो उसके बारे में आज पूरा कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये लास्ट टॉपिक बचता है अपना फिजियोग्राफिक डिवीजन, जो भी अपना टोटल इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीजन था, तो वो आज इस टॉपिक के बाद पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दो मेजर टॉपिक थे अपने ज्योग्राफी के, एक रिवर सिस्टम और एक अपना फिजियोग्राफिक डिवीजन। तो जहाँ से मोस्टली ज़्यादातर जो ज्योग्राफी में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्टली इन दोनों में से एक एक क्वेश्चन जरूर आता ही आता है, क्योंकि ज्योग्राफी का सबसे बड़े टॉपिक भी यही कहलाते हैं और सबसे ज़्यादा डाटा क्वेश्चंस पूछने वाले जो क्वेश्चन बन सकते हैं, इन दोनों टॉपिक में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं आज। तो उसके बाद उसके पहले देख लेते हैं कि भी जो निष्ठा क्लासेस से अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं या क्लासेस को कोई भी अगर देखना चाहता है, ठीक है, तो ये सारी हमारी डिटेल्स हैं। प्ले स्टोर पे जाके हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं निष्ठा क्लासेस के नाम से। बाकी टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ पे शेड्यूल या कोई भी है वो टेलीग्राम चैनल पे अपना अपलोड, अपडेट में कोई भी डे टू डे अपडेट होती रहती है उस पर। अगर यूट्यूब से आप कोई भी क्लासेस आप ले सकते हैं, ठीक है। निष्ठा क्लासेस के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, आप ले सकते हैं। अगर किसी को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9710010087, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्लास में हमने पहले देखा था फिजियोग्राफिक डिवीजन, ठीक है। फिजियोग्राफिक डिवीजन में 6 भाग में बांटा गया था फिजियोग्राफिक डिवीजन को। सबसे पहले था अपना नॉर्दर्न माउंटेन्स या फिर हिमालयास बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा था अपना पेनिनसुलर प्लेट्यूज वाला आ गया था, ठीक है। जैसे ऊपर वाला था अपना पूरा हिमालयस वाला कवर कर लिया था हमने, नीचे वाले अपने क्या थे बीच में पेनिनसुलर प्लेटू वाला आ गया था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था, कोस्टल प्लेन्स हो गया था, ठीक है। कोस्टल प्लेन्स में उसके बाद कोस्टल प्लेन्स के साथ हमने क्या देखा था, एक आइलैंड ग्रुप भी देखा था। 2 आइलैंड पढ़े थे हमने, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। उसके बाद हमने एक डेजर्ट वाला पोर्शन था, ठीक है। डेजर्ट वाला हम क्या करेंगे, इस ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया वाले में ही कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग पोर्शन थे हमारे, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट जो फिजियोग्राफिक डिवीजन में आए थे, वो सारा टॉपिक हमने A to Z कवर कर लिया था। लास्ट टॉपिक बचता है, तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, भारत के मैदानी क्षेत्र, ठीक है। तो जो ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया है, ये वाला कौन सा पोर्शन आता है, ये वाला जो टोटल पोर्शन है जो हमने देखा था नॉर्दर्न बेल्ट की। तो अगर आइडिया खुद ही लगा ले हम, भाई प्लेन एरिया यहाँ पे क्यों बना, भाई प्लेन एरिया सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि भाई प्लेन एरिया यहीं पे क्यों बना। ऊपर भी बन सकता था इंडिया के ऊपर, या फिर नीचे भाई पेनिनसुलर प्लेटो वाले रीजन में, यहीं पे क्यों बना। क्योंकि प्लेन एरिया कहाँ पे बनेगा भाई, सीधी सी बात है, प्लेन एरिया का मतलब क्या हो गया, वहाँ पे उपजाऊता या फिर मिट्टी ज़्यादा होगी, ठीक है। देखो प्लेन एरिया, प्लेन्स मतलब क्या हो गया, मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र मतलब क्या होगी, वहाँ पे सेटलमेंट ज़्यादा होगी। अब सेटलमेंट वहीं पे क्यों होगी, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, पानी होगा, ठीक है। नॉर्मल वेजिटेशन, इरिगेशन भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो मतलब क्या है, नॉर्मल लाइफस्टाइल के लिए आप वहाँ पे इजीली रह सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पे मैदानी क्षेत्र यहीं पे क्यों बना, क्योंकि ऊपर क्या आ गए, माउंटेन्स आ गए, माउंटेन्स आ गए ऊपर से। अब माउंटेन्स और नीचे क्या आ गए, अपने पेनिनसुलर प्लेट्यू आ गया। तो प्लेट्यू का भी थोड़ा एलिवेशन ज़्यादा है, माउंटेन्स है इनका तो एलिवेशन ज़्यादा है ही। इन दोनों के बीच में क्या हो गया, जैसे अगर हम देखेंगे तो ये जैसे ये माउंटेन्स हो गए, ये वाला हो गया, फिर उसके बाद ये हो गया अपना पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला रीजन। तो ये जो एरिया था ये बीच में, ये वाला कौन सा हो गया अपना, ये वाला हो जाता अपना, ये पूरा जो ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया है, ये वाला थोड़ा झील वाला पोर्शन था। इस झील में क्या हो गया कि जैसे जैसे ऊपर से माउंटेन से क्या हुआ, रिवर्स के थ्रू पानी आया। अब रिवर्स में क्या होता है ना, रिवर्स में सिर्फ पानी नहीं चलता, उसके साथ साथ उसके सेडिमेंट्स भी चलते हैं। सेडिमेंट्स में क्या होते हैं, कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, मिट्टी होती है, रेती होती है, अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। तो वो सब क्या पानी के साथ साथ फ्लो करते हैं। अब जैसे ही पानी क्या होगा मैदानी क्षेत्र या प्लेन एरियाज में आता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो सेडिमेंट्स क्या होता है, डिपॉजिट होने लग जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गए, ये जैसे जैसे डिपॉजिट होने स्टार्ट हो गए, तो डिपोजिशन के कारण क्या हो गए, यहाँ पे मैदानी क्षेत्र बनने लग गया। और यहाँ पे क्या होगी, एक तरह से इंडिया की सबसे मोस्ट फर्टाइल सॉइल मतलब एलुवियल सॉइल यहाँ पे बनने लग गई। इसलिए जो सबसे ज्यादा एलुवियल सॉइल कहाँ पाई जाती है, अपनी ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडियाज में
पाई जाती है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये समझ लिया कि भी ग्रेट प्लेन्स यहीं पे क्यों बना, क्योंकि ये क्या होगा, डेक्कन प्लेट्यू और हिमालयाज के बीच में क्या होगा, ये एक झील वाला एरिया यहाँ पे जनरेट हो गया, जिसमें क्या हो गया, अपने मिट्टी ये सेडिमेंट जो भी थे रिवर के थ्रू वो डिपोजिट होने लग गए। उन डिपोजिशन के कारण क्या होगा, यहाँ पे मैदानी क्षेत्र या ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया यहाँ पे बन गया। ठीक है, चलो देखते हैं इसको आगे फटाफट। प्लेन्स वाज फॉर्म्ड बाय द रिजल्ट ऑफ फिलिंग। ठीक है, देखा था हमने भाई जो झील थी वो किसके कारण क्या होगी, उसमें क्या होगा, ऊपर से जो भी रिवर्स के थ्रू आया था जेडिमेंट्स या कोई भी है, उसके कारण क्या हो गया, वहां पे डिपोजिशन होता चला गया। उस डिपोजिशन के कारण वहां पे क्या हो गया, एक फिलिंग होगी, फिलिंग के कारण क्या होगी, वहां पे प्लेन एरिया या फिर एक मैदानी क्षेत्र वहां पे बन गया। ठीक है, तो ये देखा, ये मेन कौन कौन सी रिवर के थ्रू आया था, इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा वाली रिवर के थ्रू। क्यों हमने देखा भाई, इंदस रिवर यहाँ से आई थी, गंगा यहाँ से आई थी, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र आ गई यहाँ से आ गई। ठीक है, तो ये जो आसाम वाला मैदानी क्षेत्र है ये किसके थ्रू आ गया, अपने ब्रह्मपुत्र के थ्रू आ गया। और ये वाला जितना भी अपना एरिया है ये किसके थ्रू आ गया, अपने गंगा के थ्रू आ गया। और इंदस वाला, इंदस के जितने भी ट्रिब्यूटरीज हैं, चेनाब, रावी, बियास और सतलुज, इनके थ्रू क्या हो गया, अपना ये जो हरियाणा पंजाब वाला रीजन, राजस्थान वाला रीजन, ये इंदस के थ्रू हो गया। ठीक है, तो ये हमने देख लिया जो ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया है 3 रिवर के थ्रू बना, इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन्स के थ्रू बना है। ठीक है, अब देखा जाए ये इसमें क्या है, मोस्टली इसमें कौन सी सॉइल पाई जाती है, इसमें पाई जाती है अपनी एलुवियल सॉइल पाई जाती है, क्योंकि फर्टिलिटी सबसे ज्यादा उसी की होती है। ठीक है, अब देखा जाए इसकी लोकेशन क्या होगी, नॉर्थ में होगी इसकी हिमालयस, हमने देख ही लिया, और साउथ में क्या होगी, इसके पेनिनसुलर प्लेटूज हो गई, ये हमने देख ही लिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, एक सिर्फ डाटा के लिए है, टोटल एरिया क्या हो गया, इंडिया का लार्जेस्ट प्लेन है, इंडिया का, वर्ल्ड का भी अगर कंसिडर किया तो कई बार वर्ल्ड का भी हो जाता है, क्योंकि प्लेन एरिया कहीं पे भी इतना ज़्यादा एक साथ नहीं है। ठीक है, लेंथ इसकी देखी जाए तो ये 3200 किलोमीटर है, ईस्ट से लेके वेस्ट तक ये 3200 किलोमीटर होगी। और अगर इसकी विड्थ देखी जाए तो 150 से लेके 300 किलोमीटर इसकी चौड़ाई हो जाती है। ये जो चौड़ाई है इसकी 150 से लेके 300 किलोमीटर इसकी चौड़ाई हो जाती है। ठीक है, तो अच्छा खासा एरिया है, 3600 किलोमीटर लंबाई होगी और 150 से 300 किलोमीटर इसकी चौड़ाई हो जाती है। तो लगभग ये पूरा अपना यूपी बेल्ट, हरियाणा बेल्ट, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में कवर कर लेता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद, ये कौन कौन से स्टेट्स में फैला है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, जो ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स है, सबसे पहले आता है अपना राजस्थान वाला रीजन। ठीक है, राजस्थान के बाद आता है अपना हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये लाइन से आगे चारों, उसके बाद बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और आसाम वाला रीजन हो गया। ठीक है, तो मैप में देख लो एक बार, ये वाला कौन सा हो गया, ये वाला हो गया अपना राजस्थान वाला रीजन हो गया। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये वाला कौन सा हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया। उसके बाद ये हो गया अपना उत्तर प्रदेश वाला रीजन हो गया, थोड़ा बहुत उसमें उत्तराखंड भी आ जाता है। ठीक है, ये हो गया अपना बिहार। उसके बाद नीचे आ गया थोड़ा सा झारखंड, ये हो गया नीचे वेस्ट बंगाल, और इधर हो गया अपना मेनली आसाम वाला रीजन हो गया। ठीक है, तो ये अलग अलग मेन जो है 8 स्टेट्स हैं, 8 स्टेट्स में मेजर पोर्शन इसका जो ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया का लाई करता है। ठीक है, तो 8 स्टेट्स में लाई करता है। हाइट कितनी है इसकी, सी से लगभग 50 से 60 मीटर की इसकी हाइट है। ठीक है, अगर इसकी स्पीड है, बिकॉज ऑफ द स्पीड ऑफ द रिवर डिक्रीजेज, सीधी सी बात, ये कॉन्सेप्ट हमने देखा था भाई, जैसे जैसे स्लोप से आया, स्लोप से जैसे जैसे रिवर आएगा माउंटेन से, तो वो जैसे ही हरिद्वार के बाद, जैसे गंगा रिवर का एग्जांपल देखेंगे तो हरिद्वार के बाद क्या करते हैं, रिवर प्लेन मैदानी क्षेत्र में एंटर करती है। अब जैसे ही वो मैदानी क्षेत्र में एंटर करेगी तो उसके के बाद क्या होगा, उसकी जो स्पीड होगी वो क्या करेगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब स्लोप्स में तो क्या होता है, माउंटेन्स में स्लोप ज़्यादा होता है, स्लोप होने के कारण क्या हो जाती है, वहाँ पे स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज है, मतलब स्पीड ज़्यादा तेज होती है। अब स्पीड के कारण क्या होते हैं, वहाँ पे सेडिमेंट जो पानी के साथ आते हैं वो क्या होते हैं, डिपोजिशन नहीं हो पाते हैं। बट जैसे वो क्या करती है ना, मैदानी क्षेत्र में एंटर करती है, मैदानी क्षेत्र में हरिद्वार के बाद जब एंटर करती है तो उसका क्या होता है, एक तो विड्थ बढ़ जाती है क्योंकि उसको फैलने का मौका मिल जाता है, और उसकी स्पीड जैसे कम होगी तो उनका क्या होगा, जो सेडिमेंट्स उसके साथ चल रहे हैं वो क्या होंगे, धीरे धीरे डिपोजिशन उनका स्टार्ट हो जाएगा। अब डिपोजिशन के कारण क्या होगे, वहां पे धीरे धीरे क्या होगी, नई नई मिट्टी जनरेट हो जाएगी हर साल। तो इसलिए क्या होती है, जो सोल, जो एलुवियल सोइल है या फिर फर्टाइल सोइल है, वो क्या होती है अपने यूपी वाले रीजन में सबसे ज्यादा होती है, यूपी बिहार वाले रीजन में। ठीक है,
ये इससे कारण है क्योंकि सॉइल या रिवर रिवर के थ्रू क्या होता है यहाँ पे हर साल या बार बार रिवर से क्या होता है डिपोजिशन होता रहता है, ठीक है। क्योंकि स्पीड कम हो जाती है तो उससे क्या हो जाता है, इट बिकम्स वेरी स्लो, सो द सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय द रिवर्स स्टार्टिंग गेट्स डिपॉजिट्स हियर, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो गया, वहाँ पे डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल लैंड ऑफ द इंडिया एंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो वर्ल्ड का सबसे फर्टाइल सॉइल लैंड है, ठीक है। सबसे सबसे उपजाऊ मिट्टी दुनिया की या भारत की बोली जाए तो कहाँ पाई जाती है अपनी, ये अपना ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया है, या फिर ये मैदानी क्षेत्र वाला जो पोर्शन अपना नॉर्दर्न इंडिया वाला, ये यहीं पे पाई जाती है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा यहीं पे है क्योंकि रीजन इसका यही है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया है तो वहाँ पे क्या होगा, एक तरह से भाई खेती अच्छे से मतलब ठीक ठाक हो सकती है। अब खेती अगर ठीक ठाक है, पानी भी ठीक ठाक है, सेटलमेंट ठीक ठाक हो जाएगा, तो सीधी सी बात है पॉपुलेशन भी सब ज़्यादा होगी। इसीलिए क्या है, यूपी और बिहार की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है और बिहार की तो डेंसिटी टॉप पे है भाई, ठीक है। ये हमने सेंसस में भी देख रखा है, ठीक है। तो यही एक रीजन है कि भाई डेंसिटी इन स्टेट्स की यहाँ पे क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे सेटलमेंट ज़्यादा है, प्लेन्स एरिया ज़्यादा है। अब ऊबड़ खाबड़े वाले रीजन रहेंगे तो भाई सेटलमेंट क्या होगा, मुश्किल होगा। अब मुश्किल जगह पे कौन रहना पसंद करता है, सीधी सी बात है, ठीक है। देखो किसी को लाइफ सर्वाइविंग के लिए देखो रहना मजबूरी है, वो अलग चीज़ है, बट खुशी खुशी कोई नहीं रहना चाहता, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द लैंड फीचर्स, ठीक है, मतलब जमीन के जो भूमि है या फिर लैंड है उसके फीचर्स के हिसाब से सॉइल को या फिर प्लेन एरिया को क्या क्या है, चार भागों में बांटा गया। इस प्लेन्स एरिया को क्या है, चार भागों में बांटा गया है। सबसे पहला हो गया अपने भब्बर, तराई, खद्दर और बांगड़ वाला रीजन, ठीक है। तो अब एक एक करके देखें, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कई बार, भब्बर क्या होता है, तराई वाला रीजन क्या होता है, खद्दर क्या होता है और बांगड़ क्या होता है, ठीक है। बांगड़ तो सीधी सी बात है भाई, भंगार को क्या बोलते हैं, भंगार, पुराने पुराने चीज़ों क्या बोलते हैं, भंगार, तो इसलिए उससे क्या बन गया अपने बांगड़ जमीन हो जाती। तो वो देखते हैं, चलो टेक्निक जो भी होती है। तो सबसे पहले भब्बर, तराई, खद्दर और बांगड़, ये डायग्राम है। चलो इसको बाद में देखते हैं, पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाते हैं आपको। ये जो पोर्शन है, ठीक है, इस डायग्राम में आप लोग देख रहे होंगे, सबसे पहले ऊपर से चलते हैं हम। ये वाला कौन सा अपना हिमालयस वाला पोर्शन था, ठीक है। सबसे नीचे कौन से आ गए अपने शिवालिक्स आ गए, ठीक है। शिवालिक्स के बाद ये देखा हमने, यहाँ पे क्या होगा, एक तरह से झील वाला एरिया जनरेट हो जाता है, क्योंकि आगे जाके ऊपर क्या हो गया अपना पेनिनसुलर प्लेट्यू हो गया। अब झील वाले रीजन में क्या होगा, यहाँ से क्या होगी, रिवर्स आएंगी, साथ में रिवर्स के साथ क्या होगी, सेडिमेंट्स भी आएंगे। तो ये सेडिमेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो गए, डिपॉजिट होते चले गए। तो ये सारा क्या होगा, यहाँ पे एक तरह से कौन सा बन गया, इंडो गैंगेटिक प्लेन, क्योंकि ये गंगा का एग्जाम्पल है बेस्ट। तो ये सारा क्या है, यहाँ पे प्लेन्स एरिया जनरेट होता चला गया। यहाँ पे जो जितना भी जो झील वाला एरिया था, जिसको क्या बोल देते हैं अपन, जियो सिंक्लाइन वाला एरिया बोल दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे। अब यही अगर देखें हम कैसे बना, तो इसमें क्या है, अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया। हिमालय आए, हिमालय से क्या होगी, जैसे जैसे नदी आगे निकलती है, भाई देखा होगा आप लोगों ने जब घूमने जाते होंगे, हरिद्वार से ऊपर जैसे आप जाओगे, ऋषिकेश या और ऊपर जाओगे, तो नदियों में जो दिखता है, नदियों में क्या पत्थर ज़्यादा दिखते हैं, पानी कम दिखता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जो पानी होता है वो क्या करता है, वहाँ पत्थरों के नीचे फ्लो करता है। तो वहाँ पे एक तरह से अगर बोला जाए लाइन, तो वाटर क्या होगी या फिर रिवर जो होगी वो क्या हो जाती है, वहाँ पे डिसअपियर हो जाती है। मतलब क्या हो गया, ज़्यादातर पानी क्या होता है, पत्थरों के नीचे फ्लो करता है, ठीक है। ये बात होगी यहाँ पे। बब्बर वाले रीजन में क्या होगी, जैसे मोटे मोटे पत्थर है तो पानी जब आएगा यहाँ पे, क्योंकि मोटे पत्थरों में क्या होता है ना भाई, गैप आपस में बहुत ज़्यादा रहता है, तो इस गैप के कारण क्या हो जाती है, पानी क्या होता है, लगभग इनके नीचे फ्लो करता है, ठीक है। तो बब्बर वाले रीजन में क्या हो जाता है, पानी क्या हो जाता है, रिवर क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। टर्म्स कई बार बोली जाती है, पूछी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है तराई वाला रीजन। इस तराई में क्या हो जाता है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये पानी ऊपर निकलने लग जाता है, क्योंकि इसमें क्या हो गया, जो मोटे पत्थर थे वो तो हो गए खत्म, उसके बाद स्लोप हो गया कम, स्लोप कम होने के कारण क्या हो गए, पत्थर तो यहाँ तक सेटलमेंट हो गए। अब इसके बाद क्या हो गए, धीरे धीरे जो नॉर्मल से जो छोटे छोटे कंकड़ होंगे वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। अब कंकड़ में क्या होगा, जनरली क्या हो जाता है, कंकड़ के साथ साथ थोड़ी क्या हो जाती है, मिट्टी भी आ जाती है, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे छोटा छोटा वेजिटेशन भी हो जाता है, ठीक है। मतलब थोड़े छोटे छोटे जो नॉर्मल 1-1, 2-2 फुट की जो घास होती है, ठीक है, या झाड़ियाँ होती हैं, वो जनरली यहाँ पे उगने लग जाती है। ये वाला कौन सा हो जाता है, दलदली वाला एरिया या फिर बुरा
तराई वाला रीजन हो जाता है, ठीक है, जहाँ पे पानी भी बहुत रहता है, छोटी छोटी घासें भी बहुत रहती है, और दलदली वाले कीचड़, मतलब ऐसे देखा जाए तो नॉर्मल क्या हो जाता है यहाँ पे, एक तरह से जो देखा होगा कभी आप लोगों ने, जैसे टीवी में या कभी फोटो भी देखा होगा, तो जो जैसे झुंड होगा हाथियों का, तो वो वहाँ पे जनरली कहाँ पे सरवाइव करता है, यहाँ पे कहाँ पे रहना पसंद करता है, जहाँ पे अपना क्या होगा, उनको नॉर्मल सा पानी भी मिल जाएगा और छोटी मोटी क्या होगी वहाँ पे घासेस भी मिल जाएंगी। तो इसलिए क्या हो जाता है, ये सबसे बेस्ट एरिया तराई वाला रीजन किसके लिए हो जाता है, अपना नेशनल पार्क या फिर कोई भी अपना वाइल्ड लाइफ के लिए सबसे बेस्ट प्लेस मानी जाती है, तराई वाला रीजन हो जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया यहाँ पे एक तरह से पानी क्या हो गया, ऊपर निकल के आ गया। तो तराई वाले रीजन में क्या हो गया, अपने जो रिवर है वो क्या हो जाती है, ऊपर निकल के आ जाती है, मतलब क्या होगी, वो दोबारा रीअपियर्स हो जाती है सरफेस पे, ठीक है। तो भब्बर वाले रीजन में रिवर डिसअपियर हो रही थी, यहाँ पे रिवर वापस से अपियर हो रही है, ठीक है। उसके बाद आगे अपने भांगड़ वाले रीजन में और खद्दर वाले रीजन में, ठीक है। खद्दर का मतलब क्या हो जाती है, न्यू सॉइल, और भांगड़ का मतलब हो जाती है ओल्ड सॉइल, ठीक है। मतलब क्या हो गए, ये देखो ये रिवर है, अब इस रिवर के क्या होगी, चारों तरफ आपस में दोनों साइड अगर तुम देखेंगे तो ये वाले क्या होगी, ये होगी अपनी खद्दर सॉइल। खद्दर का मतलब क्या हो गया, अब रिवर है, रिवर क्या करेगी, कभी कभी पानी उसमें ज़्यादा भी आ जाता है, कभी पानी कम, तो ज़्यादा जब पानी आ जाएगा वो क्या करेगी, ओवरफ्लो होने की कोशिश करती है। अब ओवरफ्लो होने के कारण क्या होगी, उसके दोनों साइड क्या करेंगे, हर साल जब वो ओवरफ्लो करेगी तो नए नए अपने अपने सेडिमेंट्स क्या करेगी, दोनों साइड अपने डिपॉजिट्स करती है। तो जहाँ तक वो डिपोजिशन होगा वो वाले रीजन में क्या कहलाएगा, खद्दर वाला, मतलब क्या होगी, हर साल नई मिट्टी वहां पे जमा हो रही है, तो उसको क्या बोल देते हैं, न्यू एलुवियम हो देते हैं, उसको क्या बोल दिया अपने खद्दर वाला रीजन हो गया। बट जहां तक वो फ्लड प्लेन्स या फिर फ्लड वाटर वाला एरिया नहीं पहुंच पाता, फ्लड वाटर नहीं पहुंच पाता, मतलब वो नया नया सेटलमेंट सोइल का नहीं पहुंच पाता, तो उस वाले रीजन को क्या बोल देते हैं, बांगड़ वाला रीजन बोल देते हैं। ये वाला बांगड़ का हो गया, क्योंकि मतलब क्या होगा, ये ओल्ड एलुवियम, मतलब हर साल क्या हो गया वहाँ पे फ्लड प्लेन्स या फिर फ्लड वाटर नहीं पहुंच पाता, उसके कारण क्या होगी, वहां पे नई मिट्टी नहीं पहुंच पा रही, तो इसलिए क्या हो गया, ये भांगड़ वाला रीजन हो गया, मतलब पुरानी मिट्टी होगी वहां पे, ठीक है। तो ये हो गया। अब पिछले डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो अब समझ में आएगा आप लोगों को, क्योंकि जैसे ही अगर हम पहाड़ से आएंगे, ऊपर पर्वतों से जैसे निकलेंगे, क्योंकि ये वाली क्या होगी, अपनी शिवालिक्स हो गए, ठीक है। इस शिवालिक्स के नीचे जैसे ही पहाड़ों से नीचे उतरे मैदानी क्षेत्र में, सबसे पहले कौन सा आ गया, अपना बब्बर वाला रीजन आ गया, ठीक है। तो शिवालिक्स के जस्ट नीचे कौन सा एरिया हो गया, अपना भब्बर वाला रीजन हो गया। भब्बर में क्या होता है, अपना रिवर क्या होती है, डिसअपियर हो जाती है, ठीक है, रिवर क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। अब भब्बर वाले रीजन के नीचे सबसे पहले कौन सा आ गया, अपना तराई वाला रीजन आ गया, ठीक है। तराई वाला रीजन कौन सा हो गया, अपना जहाँ पे क्या हो गया, अपने दलदली क्षेत्र हो गया, ठीक है, जिसके लिए कौन सा सबसे बेस्ट है, रिवर क्या हो जाती है, वापस से दोबारा दिखने लग जाती है, मतलब दोबारा अपने मैदानी क्षेत्र में या फिर ऊपर सरफेस पे रिवर निकल के आ जाती है। मार्शी एरिया होगा, ठीक है, और फॉरेस्ट के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन या फिर बेस्ट स्पेस होती है उनके सर्वाइवल के लिए, ठीक है। इसलिए जो भी नेशनल पार्क है अपने, काजीरंगा हो गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड का, ये कौन सा अपने मोस्टली अपना तराई वाले रीजन में है, ठीक है। उसके बाद अगर आए तो ये कौन सी, ये है अपनी रिवर। अब रिवर के देखो दोनों साइड, ये वाला हो गया अपना खद्दर वाला रीजन, रिवर के दोनों साइड देखो, ठीक है। अगर इसके और ऊपर जाएंगे तो ये वाला हो गया अपना, ये हो गया अपना बांगड़ वाला रीजन, ठीक है। ये कौन सा हो गया, अपना बांगड़ वाला रीजन, ठीक है। आगे समझ में, रिवर के दोनों साइड पहले खद्दर आएगा, उसके बाद फिर बांगड़ आएगा, ठीक है। तो ये चारों पोर्शन आगे समझ में आ गए होंगे आप लोगों को, ठीक है। ये गंगा का एग्जाम्पल लिया था हमने। उसके बाद एक एक करके देखते हैं फटाफट। भब्बर, भब्बर का मतलब क्या हो गया, ये कहाँ लाई करता है, अपने शिवालिक्स के फुटेल्स में, मतलब सबसे पहला वाला जो रीजन आएगा वो क्या बोल जाएगा, अपना भब्बर वाला है। ये फोटो देख लो, क्योंकि ये क्या है, अपने जस्ट हिमालय से या पर्वतों से जैसे नीचे निकलेंगे तो ये अपना जो रिवर होती है वो ऐसी ही दिखती है, क्योंकि जो मेजर पोर्शन है जो पानी का वो क्या कर रहा है, पत्थरों के नीचे फ्लो कर रहा है, तो इसलिए क्या होता है ना, पानी थोड़ा बहुत दिखता है। यही आके मैदानी क्षेत्र में क्या हो जाता है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला क्या होगा, जस्ट कहाँ लाई करता है, ये अपना शिवालिक्स के नीचे लाई करता है, ठीक है। शिवालिक्स के नीचे लाई करता है, ठीक है। कितनी चौड़ाई होगी इसकी, 8 से लगभग 16 किलोमीटर इसकी चौड़ाई होगी, ठीक है। उसके बाद इट कंटेन्स पेबल्स एंड स्टोन्स, मतलब क्या होगा, यहाँ पे छोटे छोटे कंकड़ पत्थर ज्यादा होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर ज्यादा होते हैं।
छोटी छोटी मतलब ठीक साइज होता है इनका। ये देख लो यहाँ पे कंकड़ पत्थर क्या है ज़्यादा है, इसलिए क्या होगा पानी क्या हो जाता है यहाँ पे डिसअपियर। अगर इसमें थोड़ा सा मिट्टी और मिल जाती है आखिर में जाके तो वो कौन सा कहला जाएगा, वो हो जाएगा अपना तराई वाला रीजन हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल रिवर्स एंड स्ट्रीम्स डिसअपियर्स अंडरग्राउंड, लेस फर्टाइल, क्योंकि फर्टिलिटी होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी तो है ही नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगी इसकी फर्टिलिटी तो होगी ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है अपना तराई वाला रीजन। तराई की कितनी चौड़ाई होगी, लगभग 15 से 30 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर तक पहुंच गई इसकी चौड़ाई, क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। ये कहाँ पाई जाती है, ये साउथ ऑफ बब्बर रीजन, मतलब बब्बर रीजन के बाद दूसरा रीजन कौन सा हो जाएगा अपना तराई वाला रीजन हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मार्शी ट्रैक्ट होगा, मतलब क्या होगा, दलदली रास्ते बहुत ज़्यादा होंगे, मतलब दलदली वाला एरिया होगा ये। ठीक है, जोन ऑफ एक्सेसिव डैम्पनेस, मतलब अत्यधिक नमी का क्षेत्र होगा, मतलब इस एरिया में क्या होगी, नमी ज़्यादा होगी, मतलब क्या होगी, पानी क्योंकि अचानक सरफेस से निकल रहा है तो पानी की मात्रा यहाँ पे ज़्यादा होगी। ठीक है, जिसमें क्या होगा, जंगल की मोटी वृद्धि और उच्च जैविक विविधता होती है। मतलब क्या हो गया इसका कि थिक ग्रोथ ऑफ द मोस्टली फॉरेस्ट एंड या फिर हाई बायोलॉजिकल डायवर्सिटी यहाँ पे लाई करती है। तो मतलब फॉरेस्ट भी ठीक ठाक होंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वेजिटेशन के लिए उनकी नमी भी मिल गई और थोड़ी वहाँ पे मिट्टी भी मिल गई। ठीक है, और उसके बाद फॉरेस्ट मतलब वाइल्ड लाइफ के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है, क्योंकि भाई उनको क्या चाहिए, थोड़ा नमी वाला एरिया चाहिए, ठीक ठाक शेल्टर चाहिए उनको, पेड़ पौधे और खाने पीने के लिए, क्योंकि यहाँ पे दलदली वाले एरिया में क्या छोटे मोटे जीव जंतु भी बहुत रहते हैं। इसलिए क्या होगी, जितने भी नेशनल पार्क है वो यहाँ पे तराई वाले रीजन में ज़्यादातर लाई करते हैं। डिसअपेयर्ड जो रिवर हुई थी बब्बर वाले रीजन में, वो यहाँ पे क्या होती है, वापस से अपीयर हो जाती है। किसके लिए फेमस है, ये अपना राइस कल्टिवेशन के लिए ज़्यादातर ये फेमस है, क्योंकि राइस कल्टिवेशन के लिए क्या हो जाते हैं, अपना पानी वाला एरिया चाहिए होता है। ठीक है, उसके लिए शुगर केन भी ठीक ठाक हो जाता है। ये डायग्राम देख लो, ये वाला तराई वाला रीजन होता है। ठीक है, उसके बाद दिस थिकली फॉरेस्टेड रीजन प्रोवाइड शेल्टर टू द वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। सीधी सी बात है भाई, फॉरेस्ट होगा ठीक ठाक होगा तो वो क्या होगा, शेल्टर प्रोवाइड करेगा वाइल्ड लाइफ को अपने। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड वाला, या फिर अपना काजीरंगा नेशनल पार्क है असम वाला, अगर क्वेश्चन पूछा जाए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कौन सी रिवर के वहां से फ्लो करता है, अपना रामगंगा। रामगंगा किसकी ट्रिब्यूटरी थी, रामगंगा थी अपनी किसकी, गंगा की ट्रिब्यूटरी। रामगंगा जो रिवर थी वो किसका ओरिजिन क्या था, अपना दुधातोली रेंज के वहां से ओरिजिन था। और रामगंगा नदी गंगा को कहाँ पे ज्वाइन करती है, बताओ फटाफट, कन्नौज के वहां पे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम का है। ठीक है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क के वहां से कौन सी रिवर फ्लो कर रही थी, मतलब इसके वहां से कामेंग नदी फ्लो कर रही थी। कामेंग नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, कामेंग नदी है अपनी किसकी, ब्रह्मपुत्रा की नदी। कौन सी ट्रिब्यूटरी, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, ये है अपनी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी, क्योंकि इसके ऊपर से आ रही है, या फिर बोल देते हैं हम नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है, उसके बाद ये जो तराई वाला रीजन है कहाँ कहाँ पे लाई करता है, जनरली क्या है देखो, यूपी पंजाब वाले रीजन में, उत्तराखंड वाले रीजन में बहुत ज़्यादा था, बट आजकल क्या हो गए, इसको थोड़ा सा ठीक ठाक मेंटेन करके रखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये इरिगेशन फैसिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो ये क्या है, राइस कल्टीवेशन के लिए सब फेवरेबल कंडीशन हो जाती है यहाँ पे, इसलिए एग्रीकल्चर लैंड के लिए भी इसको यूज़ कर लेते हैं आजकल। ठीक है, ये देख लो नेशनल पार्क की फोटोज होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना खद्दर वाला रीजन, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूअर एलुवियम के नाम से भी जाना था, क्योंकि क्या हो गए, नई नई मिट्टी हर साल वहाँ पे आके जमा हो जाती है। ठीक है, या फिर जलोढ़ मिट्टी, जिसको एलुवियम के हिंदी में बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी को बनता है यहाँ पे। ठीक है, फ्लड ब्रिंग्स न्यू एलुवियम एवरी ईयर, तो हर साल क्या होती है, न्यू एलुवियम या फिर नई जलोढ़ मिट्टी हर साल वहाँ पे फ्लड बाढ़ जो होती है वो लेके आती है। इस रीजन को क्या बोला जाता है, कच्छार रीजन भी बोला जाता है। ठीक है, इस फ्लड प्लेन्स वाले या फिर रीजन को क्या बोला जाता है, कच्छार रीजन भी बोला जाता है। ठीक है, दिस रीजन इज मेनली फाउंड अलोंग द रिवर बैंक्स। ठीक है, सीधी सी बात है, रिवर बैंक्स के दोनों साइड ही मिलेगा ये, और कहीं नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि हर साल मिट्टी रिवर बैंक के दोनों साइड ही जमा होगी वहाँ पे, क्योंकि बाढ़ के कारण रिवर से ही तो पानी निकलेगा। ठीक है, तो इसीलिए वहीं पे जाके डिपॉजिट्स होंगी। ठीक है, इसीलिए क्या होगी, ये सबसे फर्टाइल सॉइल वहाँ पे पैदा हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना बांगड़ वाला रीजन, इसको फोर्थ बोल देंगे। ठीक है, बांगड़ वाला मतलब क्या होगा, एक तरह से जो बंगार वाला हो, पुराने सामान क्या बोलते हैं, बंगार बोलते हैं, तो बांगड़ हो गया मतलब पुरानी मिट्टी, इसलिए उसका नाम हो गया ओल्ड एलुवियम। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ओल्ड एलुवियम कौन से एरिया को या फिर कौन से रीजन को बोलते हैं, बांगड़ वाले रीजन को बोलते हैं। ठीक है, इट इज द हायर पार्ट ऑफ द प्लेन्स वेयर द फ्लड वाटर कैन नॉट रीच। ठीक है, मतलब क्या होगा, जो फ्लड प्लेन्स वाला जो एरिया है, फ्लड वाटर है, बाढ़ का जो पानी है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। जैसे ये हो गया, ये वाला कौन सा हो गया, ये अपना सबसे पहले हो गया अपने बब्बर वाला रीजन हो गया, ऊपर से आगे पानी, बब्बर के बाद कौन सी आ गई अपनी तराई वाला रीजन हो गया। अब ये रिवर फ्लो कर रही है, रिवर के क्या होगी, दोनों साइड यहाँ पे क्या होगी, ये
खद्दर वाला रीजन हो गया, और ये वाला कौन सा हो गया, ये हो गया अपने बांगड़ वाला रीजन हो गया। ठीक है, तो फ्लड प्लेन्स क्या है इतना, ये जो है ये कौन सा अपना, ये अपना फ्लड प्लेन्स है। तो इस फ्लड प्लेन्स के बीच में जो भी मिट्टी होगी वो क्या होगी, खद्दर वाली होगी। इसके बाहर कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी अपनी बांगड़ वाली हो जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में। उसके बाद फर्टिलिटी क्या होगी, इसमें कम होगी एज कंपेयर टू द खद्दर वाला रीजन। ठीक है, आगे सारे पॉइंट समझ में। ये था अपना बांगड़ वाला रीजन। उसके बाद देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने मेन जो ग्रेट प्लेन्स थे अलग अलग रीजन में ये बांटे गए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैसे अपना पंजाब प्लेन्स है। पंजाब प्लेन्स में क्या किया, एक टर्म सुनी होगी आप लोगों ने, दोआब के नाम से जानी जाती है। ठीक है, दोआब क्या होता है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि दोआब होता क्या है। ठीक है, फिर दोआब क्या हो गए, पंजाब को क्या 5 दोआब में बांटा गया है, क्योंकि पंजाब में क्या हो गया, तो पहले क्या होता था, पंजाब वाला जो पूरा पाकिस्तान वाला रीजन ये क्या होता था, पूरे पंजाब में कंसिडर किया जाता था। तो इंडस की जो 5 ट्रिब्यूटरीज है और इंडस को मिला के 6 रिवर्स है, इन 6 रिवर के बीच की जो एरिया हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नाम से, अलग अलग दोआब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि दोआब होता क्या है। ठीक है भाई, दोआब होता क्या है, दोआब में का मतलब क्या हो जाता है, जैसे एक रिवर ये फ्लो कर रही है। ठीक है, अब दूसरी रिवर ये फ्लो करी, इस रिवर के बीच में ये जो एरिया हुआ, इस एरिया को क्या बोल देंगे, दोआब बोल देते हैं। तो मतलब द लैंड बिटवीन द 2 रिवर्स, मतलब किसी भी 2 नदी के बीच का जो क्षेत्र होगा उसको क्या बोल दिया जाएगा, उसको बोल दिया जाएगा अपना दोआब बोल दिया जाता है। ठीक है, आगे समझ में। अब दोआब किस किस नाम से, क्या क्या नाम दिया गया है, चलो वो भी देख लेते हैं, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इंडिया में जो रिवर्स थी, सबसे पहले कौन सी ऊपर, सबसे ऊपर आती है अपनी इंडस रिवर आती है। ठीक है, अगर रिवर का अगर हम बनाए सबसे पहले, ठीक है, तो सबसे पहले ये कौन सी आ गई, ये आ गई अपनी इंडस रिवर आ गई। उसके नीचे कौन सी आ गई, अपनी झेलम आ गई। झेलम तो देखो चनाब में मिल जाती है, झेलम आ गई। ये आ गई अपनी चेनाब आ गई, क्योंकि चेनाब लास्ट में जाके यहाँ पे मिलती है। चेनाब के बाद कौन सी आ जाती है, इंडस, झेलम, चेनाब। उसके बाद रावी और बियास, चेनाब आ गई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है अपनी बियास और सतलुज एक मिल जाती है। ठीक है, तो ये आ जाती है, ये अलग अलग रीजन हो गए। ठीक है, अब इनको अलग अलग अगर क्षेत्र में बांटेंगे, हम रीजन में बांटेंगे अगर हम, तो कौन कौन से रीजन में कहलाएंगे, सबसे पहले हो गया अपना ऊपर वाला इंडस, ये कौन सी होगी रिवर, ये होगी अपनी इंडस। उसके बाद नीचे कौन सी आ गई, इंडस के बाद आ गई अपनी झेलम। उसके बाद आ गई अपनी चेनाब। उसके बाद चेनाब के बाद रावी। उसके बाद अपनी बियास। उसके बाद आ गई अपनी सतलुज हो गया। ठीक है, ये 6 रिवर होगी। इन सबके जो बीच में जो रिवर के जो एरिया आएगा उनको अलग अलग दोआब के नाम से जाना जाता है। इंडस और झेलम के बीच में जो जाना जाएगा वो क्या जाएगा, सिंध सागर दोआब के नाम से जाना जाएगा। तो इंडस और झेलम मतलब सबसे नीचे, ये कौन सा हो गया अपना, सिंध सागर दोआब के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है अपना झेलम और चेनाब। झेलम और चेनाब का मतलब क्या हो गया, जैसे चेनाब का ले लिया हमने CH। ठीक है, झेनाब का क्या ले लिया हमने, CH ले लिया। ठीक है, और झेलम का ले लिया JH ले लिया। तो ये क्या हो गया, छज हो गया। तो ये कौन सा हो गया, छज दोआब हो गया। ठीक है, तो ये जो इन दोनों के बीच का रीजन होगा ये कौन सा कहलाएगा अपने, ये कहलाएगा अपना छज दोआब कहलाएगा। ठीक है, तो ऊपर हो गया सिंध सागर दोआब, ये हो गया अपना छज दोआब हो गया। नेक्स्ट आता है अपना चेनाब और रावी। चेनाब और रावी, रावी का हो गया RA और चेनाब का हो गया CH। तो ये हो गया अपना रचना दोआब। ठीक है, RA मतलब र और CH मतलब रचना। ठीक है, तो ये वाला जो हो गया इन दोनों के बीच का, ये कौन सा हो गया अपना, ये हो गया अपना रचना दोआब। मतलब रावी और चेनाब के बीच में कौन सा हो गया अपना, रचना दोआब। रचना मतलब क्या हो गया, RA मतलब रावी और चेनाब मतलब CH हो गया। ठीक है, तो चेनाब हो गया। उसके बाद रावी और बियास। रावी और ब्यास, रावी और ब्यास के बीच में क्या हो गया अपना, बरी हो गया। मतलब रावी और ब्यास मतलब B मतलब B और R मतलब R। तो रावी का मतलब R हो गया और ब्यास का मतलब B ले लिया। तो इन दोनों के टर्म्स को मिला के क्या बना दिया अपना, बरी दोआब हो गया। ठीक है, तो अगर रावी और ब्यास के बीच में अगर हम देखेंगे तो कौन सा दोआब हो गया, बताओ कौन सा दोआब हो गया, यहाँ पे हो गया अपना बरी दोआब हो गया। रावी और ब्यास के बीच में ये कौन सा हो गया अपना, बरी दोआब हो गया। और लास्ट में कौन सा आ जाता है अपना, लास्ट में कौन सा आ जाता है अपना, बिस्ट दोआब। बिस्ट मतलब कौन सा हो गया अपना, ब्यास और सतलुज के बीच में हो गया। ठीक है, ब्यास और सतलुज के बीच में कौन सा हो गया अपना, बिस्ट दोआब हो गया।
ठीक है, तो याद रखना बीस्ट मतलब क्या हो गया, ब्यास और सतलुज, बी मतलब बी और एस ब्यास और सतलुज, बरी मतलब ब्यास और रावी, रचना मतलब आर मतलब रावी और सी एच मतलब चेनाब हो गया, और छज मतलब चेनाब और झेलम हो गया, और लास्ट में आ जाता है सिंध सागर द्वाब मतलब कौन सा हो गया, इंदस और झेलम के बीच का हो गया। ठीक है, होप आप लोगों को याद हो गया होगा, यहाँ पे सिंपल सा था क्योंकि कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो एक बार फटाफट देख लें, आ जाओ, ये कौन सा है, सबसे ऊपर वाला है, ये है अपना सिंध सागर द्वाब इंदस और झेलम के बीच का। उसके बाद नीचे आ जाता है अपना कौन सा आ जाता है, छज द्वाब आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है अपना छज द्वाब आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया अपना छज द्वाब। उसके बाद कौन सा आ गया अपना, बताओ, छज के बाद आ गया अपना रचना द्वाब आ गया। रचना मतलब किसके बीच में था, अपना रावी और चेनाब के बीच में था। ठीक है, चेनाब हो गया। उसके बाद कौन सा आ जाता है, बरी और ब्यास और रावी नदी हो गया, ब्यास और रावी नदी हो गया। तो ब्यास और रावी नदी के बीच में ये कौन सा आ गया अपना, ये हो गया अपना बरी द्वाब हो गया। लास्ट आ जाता है अपना बिष्ट द्वाब। बिष्ट द्वाब किस किस के बीच में हो गया, बिष्ट द्वाब हो गया अपना कौन सा हो गया, सतलुज सबसे नीचे हो गया और ब्यास उसके ऊपर हो गया। तो इन दोनों के बीच में कौन सा आ गया अपना, सतलुज और ब्यास के बीच में आ गया अपना बिष्ट द्वाब हो गया। ठीक है, तो ये पांचों द्वाब आपको याद हो गए होंगे, और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये द्वाब कौन कौन से होते हैं या फिर द्वाब का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये कुछ पंजाब प्लेन्स को 5 भागों में बांटा गया था, 5 द्वाब में, और ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया को 4 भाग में बांटा गया था। कौन से हो गए अपने, भब्बर, उसके बाद तराई, उसके बाद खादर, और उसके बाद बांगड़ वाला रीजन हो गया। ठीक है, और अगर टोटली पूछा जाए, टोटली अगर हम देखें, जो पंजाब प्लेन्स है, जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, इसको अगर पूछा जाए कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला कौन सा था अपना, ये हो गया अपना ग्रेट राजस्थान प्लेन्स हो गया। ठीक है, सबसे पहला हो गया अपना ग्रेट राजस्थान प्लेन्स हो गया। ठीक है, उसके बाद हो गया पंजाब हरियाणा प्लेन्स हो गया। ठीक है, उसके बाद कौन सा हो गया अपना पंजाब हरियाणा प्लेन्स हो गया। तीसरा आ जाता है मध्य प्लेन्स या फिर सेंट्रल इंडिया प्लेन्स हो जाता है, जिसमें कौन सा हो गया अपना ये उत्तराखंड वाला थोड़ा बहुत, या फिर यूपी, बिहार, और उसके बाद कौन से झारखंड और वेस्ट बंगाल वाला रीजन आ जाता है। लास्ट आ जाता है पूर्वांचल या फिर नॉर्थ ईस्ट वाले प्लेन्स हो गया, या फिर पूर्वांचल प्लेन्स कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाए ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। राजस्थान प्लेन्स, जिसको क्या है अपने डेजर्ट भी बोल देते हैं, उसके बाद पंजाब हरियाणा प्लेन्स हो गया, उसके बाद हमने मध्यांतर प्लेन्स या फिर सेंट्रल इंडियन प्लेन्स बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अपने पूर्वांचल प्लेन्स हो गया। ठीक है, तो ये 4 भागों में यहाँ पे प्लेन्स एरिया को या फिर ग्रेट प्लेन्स ऑफ या फिर भारत के मैदानी क्षेत्र को यहाँ पे बांटा गया है। ठीक है, होप आप लोगों को प्लेन्स एरिया जो भी है अपना इंडिया का, जितना भी ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया था वो सब समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, और जितना हो सके उतना शेयर करो। ठीक है, और कोई भी जैसे कोई डाउट हो या कोई भी हो तो कमेंट में जरूर हमें बताया करो, कि हम तभी पता चले कि आप लोग वीडियो देख रहे हो। ठीक है, तो हमें भी अपना मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। ओके, ठीक है, तो अपना जो टॉपिक था ये फिजियोग्राफिक डिवीजन यहाँ पे खत्म हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।